देखिए हम लोग शहर के नंदीग्राम चौक पे हैं। जैसे मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि भारी संख्या में महिलाएं यहाँ पे जुटी हैं और ये महिलाएं जो हैं सुदामडी क्षेत्र की महिलाएं हैं। इनका कुछ मामला था ज़मीन को लेकर बलियापुर क्षेत्र जिसमें इन लोगों के साथ मारपीट की घटना घटी थी। इन लोगों ने बलियापुर थाना में उस बाबत केस भी किया था, लेकिन अभी तक जो केस कुछ सुनवाई नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पे मजबूर होकर आज नंदीग्राम चौक पर धरना दे रहे थे। सबसे हम जानेंगे कि क्या कुछ मामला था। बताइए क्या कुछ मामला हुआ था आप लोगों के साथ? हम लोग के साथ मारपीट हुआ था। हमें तो रड से मारा था। क्या कारण था मारपीट का? जमीन का कारण था। जमीन हम लोग एग्रीमेंट वीरेंद्र कुमार शर्मा से हम लोग करवाए थे जमीन एग्रीमेंट। जब हम जमीन जिस समय एग्रीमेंट हम करवाए थे वीरेंद्र कुमार, उस समय बाउंड्री भी दिए थे। उस समय पांडे जी और वीरेंद्र शर्मा का मतलब दोनों को तालमेल था। आपसे क्या हुआ अभी नहीं हुआ नहीं हम जानते। उसी के बीच में हमने देखा कि हम जब भी बोल रहे हैं कि रजिस्ट्री करने के लिए, वीरेंद्र शर्मा को हम जानते तो उन्हीं को ना हम बोलेंगे। हम तो उन्हीं को जानते तो हम उन्हीं को बोलेंगे। उस दिन भी जिस समय हमको घटना हुआ रखीतपुर बुध नगर में, जिस समय घटना हुआ उस समय भी हम वीरेंद्र शर्मा का ही इंतजार कर रहे थे कि वीरेंद्र शर्मा आएंगे। वो बोले थे कि आएंगे, हम आएंगे तो हम भेंट करेंगे। बोले ठीक है। तब तक देख रहे हैं कि बहुत सारा आदमी ज़मीन देखने के लिए आ रहा है। भाई हम ज़मीन का जब बाउंड्री किए हैं तो हम अपना ज़मीन पर जाएंगे ना। पैसा ऐसे नहीं है तो बहुत मेहनत से पैसा कमाए, 1 रुपया जोड़ के तब हम एग्रीमेंट करवाए थे और गुहार लगा रहे थे, यदि बोल रहे थे उन लोग को रजिस्ट्री करने के लिए। उसी बीच रघुवेंद्र पांडे और महेश कुमार सिन्हा, उसको पटेल के नाम से भी जाना जाता है, लोग पटेल बोलते हैं, उसी बीच वहाँ आए और हम लोग महिला झुंड बना करके आए। तो बलियापुर का थाना प्रभारी से मिल करके समझे आ करके है और हम लोग पर अचानक हमला किए, रड निकाले, मेरे सर पर वार किए और मतलब अश्लील हरकतें करते हुए इस तरह से धक्का दिए, पैर से भी। कितने लोगों के साथ मारपीट घटना हुई थी? हम लोग 5-6 लेडीज थे हम लोग, समझे। सबके साथ मारपीट की? सबके साथ। कोई बस इनका पैर टूट गया है, मीना देवी का पैर टूट गया है और धक्का दिए और अभी हरजन जाति सूचक गाली दिए। और उनका क्या बोले वो कि ऐसे महिलाओं को ना हम अपना बिस्तर गर्म करने के लिए रखते हैं, ऐसा महिलाओं को हम नौकरानी बना कर रखते हैं। इस तरह से क्या हम हरजन है तो मेरा इज्जत नहीं है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनका। आप लोग क्या कुछ चाहते हैं? हमको न्याय चाहिए। रघुवेंद्र पांडे, महेश कुमार पटेल को तुरंत जितना जल्दी गिरफ्तार, उसका साथी को गिरफ्तार चाहते हैं। जब तक आपके साथ ही मारपीट करना? हाँ, हमको भी मार के पैर तोड़ दिया है, रड से मारा। देख ना रहे, देखिए पैर तोड़ दिया है मार के। अभी जमीन वहाँ पे लिए थे क्या? हाँ, वहाँ गए थे, साथे गया, तब सब लोग हम लोग साथे गए थे देखने के लिए। और वो उसी में आके यही जो बोला ना, यही बात में आके मारने लगा और ढकेल दिया अचानक। मेरे पूरा माथा में चोट हो गया, पूरा यहाँ 2-3 जगह हुआ, पैर में वहाँ भी चोट हुआ, लेकिन ज़्यादा टूट गया था पैर, अब चलने न बढ़ना। हम यहाँ आग लगा देंगे, छोड़ेंगे नहीं उनको, जब तक न गिरफ्तार होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं हम। थाना प्रभारी क्या बोलते हैं? थाना प्रभारी सिर्फ ये बोल रहे हैं कि हम क्या करेंगे, आपको ST-SC केस नहीं रहता तो हम उसमें कार्रवाई कर सकते थे, पर आपका ST-SC केस है तो ये आयु DC साहब, DSP साहब है, DSP सिंदरी DSP का तो लगता है कि उनका रिलेशने है, वो उनका घर का कोई व्यक्ति। मतलब प्रशासन कार्रवाई से अभी तक संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट नहीं, बिल्कुल नहीं। जाते हैं तो अलग हम बोलते ठीक है जमीन का मामला है वो हम समझेंगे, पर मेरे साथ जो हकीकत हुआ है अभी तक तो उसको गिरफ्तारी हो जाना चाहिए। जाति सूचक बोला, छेड़खान यदि अश्लील हरकतें किया, अभी तक उसको अभी राह चलते कोई अगर छेड़ देता है उस पर तुरंत अरेस्ट हो जाता है। और मेरे साथ इतना बड़ा कांड होने के बाद भी अभी तक महेश कुमार पटेल, रघुवेंद्र पांडे खुलेआम घूम रहे हैं और हमको चुनौती दे। देखिए हमारे साथ भाजपा के अनुसूचित विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष ध्रुव जी बताएगा। ध्रुव, ये जो मामला है आप भी समर्थन में आए, धरना बैठे हैं, क्या कुछ कहिएगा? देखिए बड़ा दुखद घटना है, किसी महिला के साथ में जाति सूचक शब्द का प्रयोग करना, जानलेवा हमला करना, ये कहीं से भारतीय संविधान या देश के जो भी हमारा कानून है ये कहीं से किसी को अधिकार नहीं देती है। और मैं इस धरना का भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष की हैसियत से नैतिक समर्थन करता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कि सोच हमेशा से रहा है कि खास करके अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्गों के साथ अन्याय अत्याचार को लेकर के
अगर वास्तव में कोई अगर हितैषी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इसका उदाहरण है, आप देखे होंगे कि आज ये धनबाद की ये घटना नहीं है, पूरे राज्य में दलितों के साथ में, यहाँ के आदिवासियों के साथ में लगातार अनवरत जो कि अन्य अत्याचार और उनके साथ में SC/ST एट्रोसिटी के तहत अन्य बहुत तरह के सैकड़ों घटनाएं हो रही है, लेकिन कहीं से भी किसी तरह का कोई कार्रवाई ये हेमंत सोरेन की सरकार में दिखने को नहीं मिल रहा। और सबसे बड़ा तो दुर्भाग्य ये है कि राज्य के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कहते हैं कि हम दलित आदिवासी का हितैषी है। आप देख सकते हैं कि आज जो दलितों पर जो अत्याचार हो रही है अनुसूचित जाति वर्गों पर, इसका कारण है, बहुत बड़ा कारण है कि राज्य में 4 साल हेमंत सोरेन का सरकार है और इस सरकार में आज तक जो है कि राज्य में अनुसूचित जाति आयोग का गठन नहीं होना। यहाँ अगर अनुसूचित जाति आयोग होता तो आज इन सब जो अन्याय अत्याचार के जो है कि निवारण होता और निश्चित रूप से उनको अधिकार और उनको जो है कि न्याय मिलता। लेकिन इस राज्य के मुखिया माननीय हेमंत सोरेन जी 4 साल से जो है कि यहाँ पे अनुसूचित जाति आयोग का झारखंड में गठन नहीं किए हैं और जिसका नतीजा ये सब जो है कि प्रतिफल है कि आज जो है कि दलितों पर जो कि अत्याचार अन्याचार जो है कि लगातार अनवरत जारी है। पूरे राज्य में सभी जिलों पर आए दिन घटना घटती है। तो हम जो है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर लगातार जो आवाज़ उठाने का काम कर रही है और आने वाले दिन में हम लोग जो है कि अगर यहाँ के अगर दलित आदिवासी का अगर अन्याय अत्याचार अगर थमता है, प्रशासन अगर चुप्पी साधता है, तो आने वाले दिन जो भारतीय जनता पार्टी इस पर राज्य स्तरीय हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और ये जो जमीन का मामला की जो संज्ञा दी जा रही है, तो हम कहेंगे कि निष्पक्ष तरीके से प्रशासन जो है कि जमीन का जो मामला है उसको अपना निपटारा अपने स्तर से जो कानूनन रूप से होना चाहिए उसको आप करें, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन जो जाति सूचक शब्द का जो बात आती है ये जो है कि नहीं आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कभी भी जो है कि देश में एकता अखंडता को तोड़ने का बात नहीं करती है, कभी भी जो है कि समाज में जो है कि समता को अधिकार को खत्म करने का बात नहीं करती है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के नेता की हैसियत से ये कहना चाहेंगे जिला प्रशासन को कि निष्पक्ष तरीके से जो जाति सूचक शब्द का जो प्रयोग करके गाली गलौज और जानलेवा हमला करने का जो इस तरह के जो असामाजिक तत्व के लोग जो हरकत करते हैं उन पर कानूनन शिकंजा जो उसको कसा जाए। कानून को हाथ में लेने का किसी का अधिकार नहीं है, चाहे वो मामला जमीन का हो या फिर किसी और भी मुद्दे का हो, लेकिन उनके साथ में जो है कि जानलेवा हमला करना, जाति सूचक शब्द का प्रयोग करना, ये कहीं से कोई जो है कि संविधान भारतीय संविधान अधिकार नहीं देती है, न देश का कोई कानून जो है कि इसको जो है कि अधिकार देती है। इसीलिए हम चाहेंगे कि वैसे सामाजिक तत्वों पर जो है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, हम मांग करते हैं। और आने वाले दिन में राज्य में हम लोग इन सभी जिलों में इस तरह का मुद्दा आ रही है, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा इस पर आंदोलन के लिए जो हम लोग रणनीति बनाने का काम करेंगे। देखिए हमारे साथ वार्ड 52 के निवर्तमान पार्षद प्रियंका देवी भी हैं। इनकी अगुवाई में सारी जो सुदाम क्षेत्र की महिलाएं जो आई हुई है, जो घटना घटी है दलित महिलाओं के साथ, उनके समर्थन में आई है, सारी महिलाओं को लेकर आई हैं। बताइए मैडम ये जो घटना घटी आपके क्षेत्र की महिलाएं थी, क्या कुछ कहिएगा इस बारे में? देखिए दलित महिला थी और जानलेवा हमला किया गया रखितपुर में बुद्धनगर रेलवे फाटक के पास। कुछ ज़मीन खरीदी थी तो अपने ज़मीन के चलते जाती थी, वो राघवेंद्र पांडे जो हैं इनका ज़मीन को कब्जा करना चाह रहे थे, तो ये जाती थी कुछ सप्ताह में 1-2 दिन वहाँ पे जाती थी घूमने के लिए, देखने उखने के लिए जाती थी। और वहाँ पे इनको जाति सूचक गाली देकर क्यों आती हो तुम, मेरा ज़मीन को ये छुआछूत मानते थे वो लोग कि नीचे जाते हो तुम क्यों आती हो ज़मीन पे। वही के चलते इनको रॉड से मारा, यहाँ माथा फट गया पूरा। 15 दिन PMCH में ICU में भर्ती रही। उसके बाद वहाँ बलियापुर थाना में केस नहीं लिया जा रहा था। जिस दिन घटना घटा उसका दूसरा दिन केस हुआ बलियापुर में, उसमें SC/ST धारा भी लगा और 307 बहुत सारा धारा लगा है। अपराधी अभी तक खुलेआम घूम रहा है। 15 अक्टूबर को ही घटना घटा था, आज 1 नवंबर हो गया है, खुलेआम अपराधी घूम रहा है। DSP आप लोग क्या कुछ मांग कर रहे हैं? हम मांग कर रहे हैं DSP और City SP SSP साहब से कि अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो आए दिन क्राइम बढ़ते जाएगा। क्योंकि निर्दोष जेल के अंदर रहता है सलाखों के पीछे और जो दोषी रहता है खुलेआम घूमता है, इसीलिए क्राइम बढ़ते जा रहा है। आए दिन छेड़खानी, बलात्कार, लूट खरोट,
हमेशा घटना घटते रहता है। ये जिला प्रशासन के लापरवाही से घटता है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बताइए कि जो घटना घटी दलित महिला के साथ में, आज आप लोग विरोध कर रही हैं, यहाँ पे धरना दे रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, आज 21वीं 22वीं शताब्दी की ओर हम लोग जा रहे हैं कि लोगों की मानसिकता अभी भी वहीं की वहीं है। एक दलित समुदाय का व्यक्ति कहीं भी घर लेकर घर नहीं बना सकता। बहुत ही निंदनीय घटना है ये। एक महिला होकर के उसके जमीन पैसा देने के बावजूद वो उस जमीन का मालिकाना हक नहीं ले पा रही है। उक्त लोग जो है इनके साथ मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। वहाँ उनको नहीं बसने के लिए कई भद्दी गालियाँ दी जाती हैं। और यहाँ एक आला अधिकारी जो है सिंदरी डीसी साहब हैं, डीएसपी साहब हैं, जो ये इस सुपरविजन के नाम पर अभी तक एकदम खामोश है और किसी भी तरह की कानूनी प्रक्रिया अभी तक इन लोगों के साथ नहीं हुई है। 15-16 दिन हो गए घटना को और अभी तक वो व्यक्ति खुलेआम घूम रहा है और इन महिला को लगातार धमकी दी जा रही है। तो अगर इस तरह का मौजूदा सरकार में हम देखते आए हैं कि हमेशा ये तो महिला विरोधी था ही है ही, और अब SC/ST के लोगों के साथ भी अगर ये होगा, यहाँ के जो लोग हैं दलित आदिवासियों के साथ अगर ऐसा होता है और अगर इस पे कानूनी कार्रवाई नहीं लेती है तो भारतीय जनता पार्टी SC मोर्चा जो है वो इसको एक आगे जा करके एक उग्र आंदोलन के रूप में ली जाएगी। इसलिए सरकार से और मौजूदा कानून व्यवस्था से अभी हमारी मांग है कि इस महिला को न्याय से न्याय दिया जाए और उस व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा, महिला कहाँ जाएगी? अगर पुलिस प्रशासन नहीं सुनेगी तो महिला कहाँ जाएगी? आत्मदाह पर उतर जाएगी, आत्मदाह करेगी लास्ट में, और क्या कर सकती है? देखिए, सुदान क्षेत्र की महिलाएं थी जिन्होंने बलियापुर में ज़मीन लिया था और उनके साथ इनका ऐसा आरोप है कि मारपीट की घटना घटी है और साथ ही जाति शब्द का प्रयोग किया गया, जिसके विरोध में आज ये लोग एक दिवसीय यहाँ पर धरना दे रहे हैं और प्रशासन से, जिला प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। और उसी धरना में अनुसूचित जाति विभाग के भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी आए हैं जो इन महिलाओं के समर्थन में आए हुए हैं और वो लोग भी निष्पक्ष जांच की जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं। तो फिलहाल देखने वाली बात है कि अब जिला प्रशासन इनकी मांगों को कब तक मानता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। 99 के सहयोगी राजेश के साथ मैं दिलशाद खान। ब्लिंकर्स द ऑप्टिकल स्टूडियो और ब्लिंकर्स द सनग्लास स्टूडियो अब आपके शहर धनबाद के प्रभातम मॉल में। यहाँ आपको बर्बेरी, प्राडा, माइकल कॉस, मॉजिव, वोग, एम्पोरियो अरमानी, रेबैन, मॉन्ट ब्लैंक, ओकली जैसे और भी कई इंटरनेशनल ब्रांड के चश्मे और सनग्लासेस मिलेंगे। यहाँ ऑप्टोमेट्रिस्ट के द्वारा फ्री आई टेस्टिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ डॉक्टर अनिल कुमार बर्नवाल आई स्पेशलिस्ट शनिवार रविवार अपॉइंटमेंट के द्वारा उपलब्ध है। आए और स्टोर विजिट करके अभी चल रहे मॉनसून ऑफर्स का लाभ उठाइए। देवों के देव महादेव आए हैं आपके शहर धनबाद में। 99 बिल्डर्स पेश करते हैं द कैलाशा, पारा ज्योतिर्लिंग मंदिर, बाल गणेश पार्क, नंदी चौक, आदि योगी मेडिटेशन सेंटर, क्लब हाउस और स्विमिंग पूल के साथ आनंद लीजिए मॉडर्न लिविंग का। द कैलाशा, एक्सपीरियंस द स्पिरिचुअल ऑरा। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद में।